हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग फिर से आ गए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर लेकर। और आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 5, सॉल्यूशन का टॉपिक नंबर 5 आज हम लोग देखेंगे। टॉपिक नंबर 4 में हम लोगों ने नॉर्मेलिटी देखा, ग्राम इक्विवेलेंट मास देखा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट देखा, पीपीएम देखा और उसी से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। तो आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 5 क्लास 12 केमिस्ट्री सॉल्यूशन। सॉल्यूशन केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है क्लास 12 का, क्योंकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग में पहला चैप्टर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है सॉलिड स्टेट वो हट चुका है और लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से क्लास 12 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का हम लोग टॉपिक 5 देखेंगे। तो टॉपिक 5 में आज हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी चैप्टर को स्टार्ट करते हुए और बहुत सारे बच्चों को ये थोड़ा कंफ्यूजन भी है, तो ये याद रखिए आप कंसंट्रेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्लास 11 के केमिस्ट्री में सॉल्व करेंगे। जो पहला चैप्टर है क्लास 11 का केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, कंसंट्रेशन से रिलेटेड, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, नॉर्म और मोलैलिटी और उसी से मास कंसंट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को है क्लास 12 में। ये थोड़ा सा ही टॉपिक है इससे रिलेटेड कंसंट्रेशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी। टॉपिक आज हम लोगों का टॉपिक नंबर 5 में सॉल्युबिलिटी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है। माइक की रिकॉर्डिंग हो रही है, माइक अपना काम कर रहा है और हम लोगों को भी अपना काम करते जाना है। सॉल्युबिलिटी, it is the maximum amount of the solid substance that can be dissolved in a specified amount of the solvent at a particular specified temperature। इसका मतलब यह है कि how much solute is dissolved in, how much solute is dissolved in how much of solvent, how much of solute is dissolved in how much of solvent to form solution at a given temperature। मतलब किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितने सॉल्यूट को मिलाकर, कितना सॉल्वेंट को मिलाकर, कितने सॉल्यूट और कितने सॉल्वेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बन रहा है, उसी को कहते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। सॉल्यूट यदि ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, मोर है। लेकिन यदि सॉल्वेंट ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगा। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान देंगे। सॉल्यूट यदि ज्यादा है ना तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा है। लेकिन सॉल्वेंट यदि ज्यादा हो गया तो सॉल्युबिलिटी को घटाएगा, कम करेगा। ठीक, उल्टा है। सॉल्यूट ज्यादा है ना तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, लेकिन सॉल्वेंट यदि ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फैक्टर होता है सॉल्युबिलिटी में, सॉल्यूट होगा। कौन सा फैक्टर मेन होगा, सॉल्यूट कितना है उस पर डिपेंड करता है। सॉल्यूट ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा, सॉल्यूट कम, सॉल्युबिलिटी कम। और सॉल्वेंट यदि ज्यादा हो गया तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप समझेंगे सॉल्युबिलिटी, और इसके बाद आप देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक, ये सब चीज दिया हुआ है। सॉल्युबिलिटी किसी सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे हैं, उस कंडीशन का सॉल्युबिलिटी बताया। सॉल्युबिलिटी ऑफ solute in liquid solvent depends upon the nature of the solute and the solvent। ठीक है, लिखा है कि सॉलिड सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में यदि मिला रहे हैं तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर है, सॉल्यूट को मिला रहे लिक्विड सॉल्वेंट में तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट
एंड सॉल्वेंट पे, ठीक। जैसे कि सॉल्ट को मिला रहे हैं पानी में, तुरंत घुल जाएगा, और शुगर को यदि मिलाएंगे पानी में तो देखो ये सॉल्वेंट, ये और ये सॉल्यूट, तो इस पर डिपेंड किया, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्यूट का और लिक्विड सॉल्वेंट का डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये फास्ट होगा यहां, और सॉल्ट वाला थोड़ा सा, शुगर वाला धीमा होगा। सॉल्ट वाला जो सॉल्युबिलिटी होगा वो बहुत ज्यादा होगा, फास्ट होगा। सॉल्ट वाला सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होगा, शुगर वाला सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा धीमा होगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है ना? क्योंकि शुगर को थोड़ा समय ज्यादा लगेगा घुलने में, और नमक तो तुरंत घुल जाता है, ठीक। उसके बाद दिया है आयनिक, जिसको हम लोग पोलर कंपाउंड्स कहते हैं, लाइक NaCl, KCl एक्सेट्रा डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, ठीक। और नॉन पोलर कोवैलेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन डिसॉल्व इन नॉन पोलर कंपाउंड्स लाइक बेंजीन, ठीक है। ये इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब समझो आप कि जो पोलर कंपाउंड्स है, पोलर कंपाउंड्स मतलब आयनिक कंपाउंड्स, ये जो मिलेगा यदि सॉल्यूट पोलर है तो वो पोलर ही सॉल्वेंट में मिलेगा, पोलर कंपाउंड्स में ही मिक्स होगा। जैसे कि NaCl, Na+Cl-, पोलर का मतलब क्या होगा? पोल्स होगा, मतलब प्लस माइनस, जिसको हम लोग आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं, जिसमें एक मेटल रहता है और एक नॉन मेटल होता है, जिसका मतलब प्लस और माइनस होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग मिलाते हैं वाटर में, तो वाटर में भी क्या होता है? प्लस O2-, ठीक। ये इजिली मिक्सअप होगा, तो ये पोलर कंपाउंड और ये पोलर कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक। इसी तरह से नॉन पोलर का मतलब होगा कोवैलेंट, नॉन पोलर मतलब कोवैलेंट कंपाउंड्स, जिसमें दोनों क्या होता है? माइनस माइनस ही है। जैसे कि नॉन पोलर यदि सॉल्यूट है तो ये कहीं ना कहीं नॉन पोलर सॉल्वेंट के ही साथ मिलेगा। इसका मतलब ये बता रहा है कि जैसे कि मान लेते हैं आपको दिया हुआ है मीथेन CH4, ये क्या है? मीथेन है। ये भी नॉन मेटल, इसमें क्या पहचान होता है इसका? नॉन मेटल और प्लस नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल और नॉन मेटल होता है, इसमें मेटल नहीं होता है। इस चीज में नॉन पोलर कंपाउंड में मेटल नहीं होता है। मीथेन को हम लोग मिक्स कर देते हैं, मान लेते हैं बेंजीन, ठीक है, C6H6, तो ये भी नॉन मेटल और प्लस नॉन मेटल है, तो ये नॉन पोलर कंपाउंड्स है। तो नॉन पोलर के साथ होगा सॉल्युबिलिटी क्या होगा ऐसे कंडीशन में? नॉन पोलर के साथ नॉन पोलर को मिलाएंगे, सॉल्युबिलिटी हाई होगा। पोलर के साथ पोलर को मिलाएंगे तब जाकर सॉल्युबिलिटी, तब जाकर क्या होगा? सॉल्युबिलिटी हाई होगा, समझे? पोलर के साथ पोलर मिलाओ और नॉन पोलर के साथ नॉन पोलर मिलाओ। पोलर मतलब मेटल नॉन मेटल, और नॉन पोलर मतलब नॉन मेटल नॉन मेटल, जिसको कोवैलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है, और इसके इसीलिए पोलर को आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो ये चीज कहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। द नॉन पोलर कोवैलेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इसको नॉन पोलर कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, कैन बी डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर कंपाउंड्स लाइक बेंजीन। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या दिया है। इसके बाद आपको दिया है कि व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, सम सॉल्यूट डिसॉल्व्स एंड इज कंसंट्रेटेड इंक्रीजेस इन सॉल्यूशन। When a solute is added to the solvent, some solute dissolves and its concentration increases in solution. The ability of the solute to dissolve in a solvent is called as dissolution. The ability of the solute, देखो कितना solute, the solute to dissolve in a solvent,
सॉल्यूट को पानी में, यदि किसी भी सॉल्यूट को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट में मिला रहे हैं, किसी भी सॉल्यूट को हम लोग सॉल्वेंट में मिला दे रहे हैं, तो सॉल्यूट का एबिलिटी टू डिसॉल्व इन सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, डिसॉल्यूशन जिसको कहते हैं डिसॉल्यूशन। ठीक है, तो डिसॉल्यूशन क्या है, डिसॉल्यूशन वो प्रॉपर्टी होता है जिसमें ये देखा जाता है कि सॉल्यूट, डिसॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सॉल्यूट के एबिलिटी को देखा जा रहा है कि वो कितने सॉल्वेंट के साथ जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है, some solute particles in a solution collides with the solute particles and get separated out of the solution. This process is called as crystallization. इसका मतलब क्या दिया है कि कुछ सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो नहीं मिलता है, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल क्या करता है, दूसरे सॉल्यूट पार्टिकल के साथ कोलाइड कर जाता है, वो कहता है कि मुझे नहीं मिलना है, तो कुछ सॉल्यूट पार्टिकल दूसरे सॉल्यूट पार्टिकल के साथ कोलाइड कर जाता है और उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। समझिए, जैसे कि यहां पर आपको दिया है, ऐसे करके दिया, ठीक, इसमें क्या हो रहा है, ये सब ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट पार्टिकल, इसमें से कुछ सॉल्यूट पार्टिकल ऐसे हैं जो मिक्स अप नहीं हो रहे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये वाला सॉल्यूट पार्टिकल मान लो हम लोगों का, ये वाला और ये वाला, ये क्या किया, ये सब आपस में कोलाइड कर गए। यहां पर ये सब क्या कर रहे हैं, डू नॉट डिसॉल्व, डू नॉट मिक्सेस विथ, डू नॉट मिक्सेस विथ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के साथ नहीं मिक्स हुआ और ये आपस में कोलाइड कर गया, और इसी कोलाइड से ये क्या बनाएगा, यहां क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये क्रिस्टलाइजेशन बनाएगा। कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है, ये सॉल्यूट पार्टिकल्स है, और ये सब क्या है, ये और ये सम सॉल्यूट पार्टिकल है, सम सॉल्यूट पार्टिकल कोलाइड्स, और इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। समझिए ना, कुछ मिलता है और कुछ कहता है कि मुझे नहीं मिलना है। जैसे समाज में कुछ लोग अलग रहते हैं, भाई हमको किसी से लेन देन नहीं, हमको किसी से ज्यादा मिलने की जरूरत नहीं है, तो ये चारों उसी में के थे, वो अपने आप को कोलाइड कर लिए और क्रिस्टलाइजेशन बना दिए। ठीक है, तो ये इसमें यहां पर ये दिया हुआ था क्रिस्टलाइजेशन। तो आप समझ गए, ये क्लियर है, ये सारी चीजें। एबिलिटी, सॉल्यूट का एबिलिटी सॉल्वेंट के साथ मिलने के प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डिसॉल्यूशन, और कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है दूसरे सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ सॉल्वेंट में बिना मिले हुए अपने आप को कोलाइड कर लेता है, और उसी के चलते बनता है क्रिस्टलाइजेशन। चलिए, इतना हो गया। अब इसमें हम लोग एक चीज देख लेते हैं, क्या लिखा है। एक चीज दिया है, अब a stage is reached when two processes occurs at the same rate. Under such condition, the number of the solute particles going into the solution will be equal to the number of the solute particles separating out, and stage of dynamic equilibrium is reached. मतलब क्या हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिला रहे हैं तो बन क्या रहा था, सॉल्यूशन बन रहा था। चलो, अच्छी बात है। अब ये इस तरह से क्यों दिया है, ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल। इसका मतलब क्या है कि कुछ जो है टेक पार्ट कर रहा और कुछ जो है वहां से बाहर निकल रहा। ठीक है, देखो लिखा, नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेपरेटिंग आउट फ्रॉम द स्टेज। समझिए, इसका मतलब दिया है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग मिलाकर क्या बना रहे थे,
हम लोग बना रहे थे सॉल्यूशन। अब क्या हो रहा है कि सॉल्यूट मतलब गोइंग इन टू फॉर्म going in to mix with solution या going in to mix, आप समझ लो, solvent equal to solute coming out of the solute। सॉल्यूशन, इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? कंडीशन इज इन इक्विलिब्रियम। कंडीशन इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया और कहीं ना कहीं कंडीशन क्या होगा? रिवर्सेबल हो गया। ठीक है, यही चीज देखो दिया हुआ है। क्या लिखा है? सॉल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेपरेटिंग आउट ऑफ द सॉल्यूशन एंड द डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेज इज रीच्ड। समझ गया? डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा है इसको कौन सा इक्विलिब्रियम कहा है? डायनेमिक का मतलब मूव करता रहेगा, आता जाता रहेगा। ठीक, इसमें ये देखो कहा है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो रहा है? सॉल्वेंट के साथ जा रहा है मिलने के लिए, और उतना ही जितना सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के साथ जा रहा है मिलने के लिए, उतना ही सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में से बाहर भी निकल के आ जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि एक कंडीशन डेवलप हो रहा है और उस कंडीशन को कहेंगे हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। इस कंडीशन में हम लोग रिवर्सेबल होता है। जितना सॉल्यूट, ठीक है ना, जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट से मिलने जा रहा है उतना ही सॉल्यूट फिर वापस सॉल्वेंट के पास सॉल्यूट, ठीक है, जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट से मिलने जा रहा है उतना ही सॉल्यूट सॉल्वेंट में से निकल के वापस आ जा रहा है। समझिए, जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलने जा रहा था उतना ही सॉल्यूट सॉल्वेंट में से निकल के बाहर चला आया, और इस कंडीशन में को हम लोग कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे, ये पूरा प्रोसेस रिवर्सेबल होता है। ठीक, अब क्या दिया है कि सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये ध्यान देंगे, टेम्परेचर और प्रेशर जो है सॉल्युबिलिटी का इफेक्टिंग फैक्टर्स, सॉल्युबिलिटी का इफेक्टिंग फैक्टर्स होता है, सॉल्युबिलिटी का इफेक्टिंग फैक्टर्स में होता है, पहला होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर होता है, ये दोनों सॉल्युबिलिटी का एक फैक्टर है। ठीक, टेम्परेचर को यदि हाई करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? बढ़ता है। प्रेशर को हाई कर दोगे सॉल्युबिलिटी क्या होगा? हाई मिलेगा। प्रेशर हाई कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? जल्दी 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 नजदीक आएगा और मिलना शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर प्रेशर कहीं ना कहीं जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल टेक पार्ट करता है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब कि एक कंडीशन ऐसा हो जाता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो मिल रहा है, ठीक है, एक कंडीशन ऐसा हो जाता है कि जहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया जा रहा है, अब वो एक टाइम के बाद टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट यदि है तो वो मिलना बंद कर देगा। अब कहता है कि नहीं, अब हम लोगों को नहीं मिलना है, हम लोग बहुत मिल चुके हैं, वो कंडीशन कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, लेकिन उसी यदि कंडीशन में दिया सेम टेम्परेचर प्रेशर पे और ज्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाएंगे, वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे इसको आप ऐसे करके समझ लो,
जैसे कि हम लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला रहे हैं, मान लो हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कर दिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इसको फिक्स कर दिए, घुलते जा रहा घुलते जा रहा घुलते जा रहा, क्या होगा, अब जो सॉल्यूशन बन रहा है अब ये आपस में रुक गया। नो मोर सॉल्यूट मिक्सेस विथ सॉल्वेंट। नो मोर सॉल्यूट मिक्सेस विथ सॉल्वेंट। इस कंडीशन में जो कंडीशन बनेगा उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब अब मिलना बंद हो गया। क्या मिलना बंद हो गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपस में मिलना बंद हो गया, रुक गया। इस तरह का कंडीशन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है। तो अब क्या हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर को हम टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट किए हुए हैं, कांस्टेंट मतलब फिक्स किए हुए हैं। उसके बाद भी क्या हो रहा है, उसके बाद भी क्या हो रहा है, इन लोगों का आपस में मिक्सिंग क्या हो रहा है, इन दोनों का आपस में मिक्सिंग चल ही रहा है। इन लोगों को कहना है कि हम लोग को और मिलने दो, और मिलने दो। मिक्सिंग टेकिंग प्लेस, मिक्सिंग टेकिंग प्लेस, मिक्सिंग टेकिंग प्लेस। वो अपना मिले जा रहे हैं, रुके ही नहीं रहे, मिले जा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह के कंडीशन में हम लोग जो सॉल्यूशन कहेंगे, इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, क्योंकि इसका मन अभी तक भरा नहीं है, ये लोग आपस में मिले जा रहे हैं, आपस में इन लोग का मन ही नहीं भरा है। इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जिसमें इन लोगों का आपस में मन भर गया और मिलना रुक गया है, आपस में बंद हो गया मिलना, उस तरह के सॉल्यूशन को कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों में कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब गिवन टेम्परेचर प्रेशर पे सॉल्यूट सॉल्वेंट का मिलना बंद हो जाएगा, सैचुरेटेड। गिवन टेम्परेचर प्रेशर पे सॉल्यूट सॉल्वेंट आपस में मिलते ही रहेंगे, उस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, अनसैचुरेटेड देखिए क्या लिखा है, अनसैचुरेटेड में देखो क्या लिखा है, मोर सॉल्यूट डिसॉल्व्स। किसमें डिसॉल्व्स, इन सॉल्वेंट। मोर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट। ठीक, सैचुरेटेड में क्या दिया है, नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व्स, किसमें, सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट नहीं मिलेगा सॉल्वेंट के साथ, ये है सैचुरेटेड। अभी भी सॉल्यूट मिलता जाएगा सॉल्वेंट के साथ, तो अनसैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड क्रिस्टल्स में ग्रो, जिसमें क्रिस्टल्स डेवलप हो जाएगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आपस में मिलने से क्या होगा, जो सॉल्यूशन बनेगा, ये सॉल्यूशन में टेक द शेप ऑफ क्रिस्टल्स, में टेक द शेप ऑफ क्रिस्टल्स। इस तरह के सॉल्यूशन को कहेंगे सुपर सैचुरेटेड। मतलब सॉल्यूशन जो हो गया वो क्या हो गया, क्लोजली पैक्ड हो गया, बहुत ज्यादा आपस में क्लोजली पैक्ड हो गया। इसमें क्या हुआ, मैक्सिमम सॉल्यूट जो है डिसॉल्व हो गया। मैक्सिमम सॉल्यूट के डिसॉल्व होने से ऐसा होता है। ठीक है, मैक्सिमम सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के साथ मिल गया और सॉल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं एक क्रिस्टल्स का शेप लेना शुरू कर दिया। और सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूट है, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट्स है वो बहुत क्लोजली पैक्ड हो गया, जिसके कारण जो सॉल्यूशन बना उसको कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसको नोट करेंगे सभी बच्चे। चलिए इसके बाद देखते हैं अब हम लोग, इसके बाद हम लोगों को देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो सॉल्युबिलिटी को घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, चलिए देखा जाए। पहला नंबर है नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।
सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा होगा, जैसे कि पोलर नेचर है, अभी हमने बताया था पोलर नेचर है, दूसरा एक होता है नॉन पोलर नेचर। पोलर नेचर है कि नॉन पोलर नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। पोलर नेचर है, नॉन पोलर नेचर किसका, ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो कैसा नेचर का है, पोलर है कि नॉन पोलर है। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी व्हाइल वीक सॉल्यूट सॉल्वेंट डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी। देखो क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूट सॉल्वेंट का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। वीक सॉल्यूट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन होगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। इसका मतलब क्या है कि पोलर कंपाउंड्स का यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, पोलर कंपाउंड्स का सॉल्यूट सॉल्वेंट है, इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर, ठीक है। क्यों, क्योंकि पोलर कंपाउंड्स का स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पोलर कंपाउंड्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ पोल्स। इसमें क्या होता है, पोल्स होता है, प्लस एंड माइनस, ठीक। फिर दिया हुआ है वीक सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। वीक का मतलब क्या है, वीक मतलब है कि कहीं ना कहीं नॉन पोलर सॉल्यूट सॉल्वेंट है, नॉन पोलर का क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नॉन पोलर का क्या होगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नॉन पोलर कंपाउंड्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। यदि नॉन पोलर कंपाउंड्स है तो इसका मतलब इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, मोर होगा, ठीक है, क्लियर है। तो यदि पोलर कंपाउंड्स है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का सॉल्युबिलिटी ज्यादा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि पोल्स होता है प्लस माइनस। नॉन पोलर कंपाउंड्स है तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी घट जाता है। वही चीज यहां लिखा हुआ है, पोलर सॉल्यूट्स टेंड्स टू डिसॉल्व बेस्ट इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर सॉल्यूट्स dissolves best in polar solvent while non-polar solutes tends to dissolve best in non-polar solvents, ठीक है। तो सॉल्यूट यदि पोलर हो तो कोशिश करिए सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए, तब सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। यदि सॉल्यूट नॉन पोलर हो तो आप नॉन पोलर सॉल्वेंट के ही साथ मिलाइए, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, ठीक। चलिए दूसरा कंडीशन दिया हुआ है टेम्परेचर। दूसरा कंडीशन आपको दे दिया है टेम्परेचर। क्या लिखा है, इन नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। डिसोल्यूशन क्या था, याद है, डिसोल्यूशन का मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट का मिलना। डिसोल्यूशन मतलब देखो क्या बताया गया था, याद है ना, डिसोल्यूशन देखो यहां पर था, ये आ गया डिसोल्यूशन। देखो क्या लिखा था, द एबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज द डिसोल्यूशन। एबिलिटी क्या है, सॉल्यूट का एबिलिटी क्या है सॉल्वेंट के साथ मिलने के लिए, ठीक, यही ना। डिसोल्यूशन का मतलब क्या था, एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट टू मिक्स विथ सॉल्वेंट, ठीक। सॉल्यूट का एबिलिटी मिक्स करने के लिए सॉल्वेंट के साथ क्या था, उसको कहते थे हम लोग, क्या कहते थे, डिसोल्यूशन। इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, और ये लिखा है डेल्टा सॉल्यूशन H इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हीट, द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर, ठीक। मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाने पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। इफ द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होगा, हीट कम होना, बाहर निकलना, लेस देन 0। और एंडोथर्मिक का मतलब क्या था, एंडोथर्मिक का मतलब ज्यादा से ज्यादा हीट अंदर आना, ठीक है। एंडोथर्मिक मतलब हीट इज ग्रेटर देन 0, ज्यादा हीट अंदर आना।
एक्सोथर्मिक का मतलब ज्यादा से ज्यादा हीट बाहर निकलना। द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज, ठीक। सॉल्युबिलिटी ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब हीट एंडोथर्मिक में आएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, एंडोथर्मिक का मतलब हीट अंदर आ रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता था, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता था, हीट का बाहर निकलना। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड डिक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। गैस का लिक्विड में मिलना वो घटेगा विथ राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर को यदि बढ़ा देंगे गैसेस विल राइजेस अप, जिसके कारण क्या होगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। समझिए ना, किसी गैस को यदि लिक्विड में मिला रहे हैं, मान लो यहां पर गैस क्या है, सॉल्यूट है, गैस क्या है, सॉल्यूट है, और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है। अब किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला रहे हो, सॉल्यूट जो है गैस है, टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो तो सारा गैस उड़ के भाग जाएगा ऊपर, सारा गैस ऊपर निकल के भाग जाएगा, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, जल्दी मिलेगा ही। When dissolved, the gas molecules are present in the liquid phase and the process of dissolution is exothermic। समझ गया ना, हीट बाहर, therefore the solubility should decrease with the rise in temperature। समझ गया, वही चीज लिखा है, जब कभी भी हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वो भाग जाएगा ऊपर भागेगा, जिसके कारण क्या होगा, एक्सोथर्मिक ही होगा। हीट क्या होगा, इवॉल्व इन फॉर्म ऑफ गैस, गैस के फॉर्म में हीट बाहर निकल जाएगा। अब क्योंकि यहां कहा था कि एक्सोथर्मिक होगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, तो ये चीज आपको समझना है। टेम्परेचर हो गया, अब बात ये होता है, थर्ड कंडीशन दिया है प्रेशर का। थर्ड कंडीशन प्रेशर दिया है, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। समझिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड मतलब ये है, सॉलिड प्लस लिक्विड को यदि मिला रहे हैं और ये सॉलिड क्या है, सॉल्यूट है, और ये लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, तो यहां कहा है कि प्रेशर डू नॉट टेक इंपॉर्टेंट रोल, इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल विशेष नहीं हो पाता है इस कंडीशन में, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल होने के कारण ये सॉल्युबिलिटी डू नॉट इफेक्ट, सॉल्युबिलिटी डू नॉट इफेक्टेड, सॉल्युबिलिटी इफेक्टेड ही नहीं हुआ प्रेशर से। ठीक है, पार्शियली रिमेन अनइफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। समझ गए, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली रिमेन अनइफेक्टेड इन प्रेशर। तो प्रेशर का सॉलिड और लिक्विड पे, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन बना रहे थे, क्या बना रहे थे हम लोग, सॉल्यूशन बना रहे थे। तो सॉलिड और लिक्विड को जब मिलाएंगे और सॉलिड में सॉल्यूट हो, लिक्विड में सॉल्वेंट हो, और प्रेशर का कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि ये दोनों सॉलिड और लिक्विड प्रेशर से इनकम्प्रेसिबल होता है। ये पता ही हम लोगों को, सॉलिड और लिक्विड को जल्दी दबाया नहीं जा सकता, इसीलिए प्रेशर का कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हो पाता है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देख लिया है। इसमें एक टॉपिक दिया है, लास्ट में एक चीज दिया, एक्वाटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर, व्हाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको समझना है। एक्वाटिक लाइफ जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल कहां होगा, कोल्ड वाटर में, कम कंफर्टेबल कहां होगा, वार्म वाटर में। ऐसा होता क्यों है, देखो, व्हेन टेम्परेचर इज लो सॉल्युबिलिटी विल बी हाई। टेम्परेचर यदि कम है, टेम्परेचर कम है इसका मतलब क्या है, मोर amount of gases like O2 are dissolved in water। ठीक, तो सॉल्वेंट के तौर पे और ऑक्सीजन सॉल्यूट के तौर पे जब टेम्परेचर कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन गैस पानी में घुलेगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा तो गैस मॉलिक्यूल्स बनकर भाग जाएगा ऑक्सीजन,
सो कोल्ड वाटर कंटेन्स मोर डिजॉल्व ऑक्सीजन देन वार्म वाटर, ठीक है, जो अभी हम बताएं। देयरफॉर एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। समझिए, यदि टेम्परेचर यहां पर लो है, एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर यदि कहीं ना कहीं कम है, टेम्परेचर कम है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन क्या होगा, पानी में घुलेगा, मतलब ज्यादा सॉल्यूट ज्यादा सॉल्वेंट में घुलेगा, ठीक है। टेम्परेचर को जैसे ही हाई कर देंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन की जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स गर्म होकर पानी में से निकल के ऊपर भाप बनकर उड़ जाएगा, और एक्वेटिक लाइफ को पानी में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इसको नोट करेंगे। और चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों का हो गया आज टॉपिक नंबर 5। तो हम लोगों का सॉल्यूशन क्लास 12 सॉल्यूशन टॉपिक 5 हम लोगों का कंप्लीटेड हो गया, ठीक। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वेपर प्रेशर। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मतलब टॉपिक नंबर 6 में हम लोग देखेंगे। टॉपिक नंबर 6 में हम लोगों को देखना है वेपर प्रेशर हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, लेक्चर्स को सुनते रहिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको हम कहेंगे, कॉपी पे नोट्स बनाते रहिए। बिना कॉपी पे नोट्स बनाए आपका कोई भी चीज क्लियर नहीं होगा। तो कॉपी पे नोट्स बनाइए, वीडियो लेक्चर्स देखते रहिए और कमेंट जरूर करते रहिए, और न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व भी करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।